लाल बाजार श्रीनगर में कल हुए हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद लोन साकिना शोज कुलगाम शहीद हो गया, जबकि उस मोहल्ले में 2 दीगर एहलकार जख्मी हुए। महलूक पुलिस ऑफिसर की लाश जो ही उसके आबाई इलाके में पहुंचाई गई तो यहां सफ़े मातम बिछ गई। इलाके के लोग हलाकत को लेकर काफ़ी जज्बाती हो गए और महलूक का नमाज जनाजा अदा करके उसकी तदफीन अमल में लाई गई। वाज़ह कि जहां एक तरफ ASI मुश्ताक अहमद ने कौम व मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, तो वहीं दूसरी जानिब शहीद मुश्ताक अहमद के फर्जंद आकिब मुश्ताक को सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुलगाम में ही एक एनकाउंटर के दौरान हलाक किया था। आकिब मुश्ताक चंडीगढ़ में BTech की पढ़ाई कर रहा था और उसे अप्रैल 2020 में कुलगाम के गदर इलाके में एक एनकाउंटर के दौरान मारा गया था। पुलिस ने उस वक्त बताया था कि आकिब मुश्ताक साकिना कुलगाम मिलिटेंटों का साथी और यानतकार था, ताहम अहल खाना ने उसकी तरदीद करते हुए उसे बेगुनाह बताया था। उधर DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल महिउद्दीन भट्ट और SSP कुलगाम डॉक्टर GV संदीप चक्रवर्ती और DIG जनूबी कश्मीर ने शहीद के घर जाकर अहल खाना से ताज़ियत पुरसी की। उन्होंने शहीद के अहल खाना को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई। मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि वो उनके बेटे की लाश उनके आबाई कब्रिस्तान में दफन करने की इजाज़त दें। मैं खुद पुलिस डिपार्टमेंट में रहा हूँ, मेरे साथ ये ड्यूटी रहा है, तो बहुत ही नेक सीरत आदमी है। कल ही ये ईद नमाज हमने इकट्ठे पढ़ी है, इधर आया, ड्यूटी पर निकला, अल्लाह ताला ने इधर से निकाला है। कल ही पहुंचाया है लाल बाजार ड्यूटी पर, उस जगह जिस जगह अल्लाह ताला ने इसका मौत लिखा हुआ था, वहां पहुंचाया है। अब आप भी जानते हैं इसका खानदान मतलब कितनी परेशानियों में मुब्तला हो गया है। इसका बेटा था, वो भी इनकाउंटर में, आप लोग खुद सब हमसे सब ज्यादा जानते हैं। ये फैमिली खत्म हो गई है, क्या है इनके पास? हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, मत दोबारा गुजारिश करते हैं, हो सके इनके लिए बस ये तमन्ना है, बाकी इनको कोई चीज। तो मैंने इनसे पूछा है, इसके बच्चे से पूछा है, इनके रिश्तेदारों से पूछा है, इन्होंने बोला हमें कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर हमारा बेटा बाप के साथ दफन हो, बस ये हमारी चाहत है। फौज ने 8 जुलाई को कुलगाम में एक एनकाउंटर के दौरान मिलिटेंटों के हथियार डालने का वीडियो शेयर किया है। हदीगाम कुलगाम में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला पर आर्मी पुलिस ने 5 जुलाई को रात 11:30 बजे ऑपरेशन शुरू किया था। 6 जुलाई को मकानों की तलाशी के दौरान रात 2:30 बजे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी थी, लेकिन मिलिटेंट सफ़ों में हाल ही शामिल हुए नौजवानों के तई फोर्सेस ने नरम रवैया इख्तियार किया। मिलिटेंटों के अफराद खाना को एनकाउंटर के मकाम पर लाकर हथियार डालने की बार बार अपील कराई गई, जिसके बाद दोनों मिलिटेंटों ने फजर की अजान से पहले हथियार डाल दिए। उनके कब्जे से जंगी नौयत का साजो सामान बरामद हुआ है और इस तरह रेशीपुरा खेमवा और मीरपुर खेमवा में के 2 नौजवानों को जिंदगी के असल धारे में शामिल होने का अच्छा मौका फराहम किया गया। दोनों को लश्कर और ISI के इशारों पर नचाया जा रहा था और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के लिए उन्हें उकसाया जा रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि वो गुमराह नौजवानों की वापसी के लिए हौसला अफजाई करने और सहूलत देने के लिए पुरअज़्म है। से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। मेरा भाई 2 तारीख से लापता था, फिर 5 तारीख की रात को वो SF के काले में फंसा था। उसने SF के ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन SF ने कार्रवाई करते हुए सब्र रखते हुए उसको जिंदा बाहर निकाला और हमें सौंप दिया। मैं और मेरी फैमिली SF का शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे भाई को जिंदा और सही सलामत हमें लौटा दिया। 4 तारीख को गायब हो गया। सिक्योरिटी फोर्स ने 6 तारीख को घेरे में ले लिया। मेरे बेटे ने सिक्योरिटी फोर्स पर फायर खोला। सिक्योरिटी फोर्स ने सब्र तोमल से काम लिया, सरेंडर करवाया, सही सलामत से लौटा। चंद दिन पहले मिलिटेंट अरबाज जो कि लश्कर का मिलिटेंट है, उसके मोटिवेशन पर मैं एक्टिव हुआ था और आज रात मैं हड़ीगाम के मैं मुहासरे में आ गया, जिसके बाद मैंने सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस ने बहुत ही सब्र से काम लिया और मुझे सरेंडर करने के लिए कहा। घर वालों ने भी मुझे अपील की कि सरेंडर करो
सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और घर वालों के कहने पर मैंने सरेंडर किया। ये बहुत ही गलत रास्ता है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का, जिन्होंने मुझे नई ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया। हमारे मिल्टन अरबाज के और इसकी मोटिवेशन में आकर मैंने कुछ दिन पहले मिल्टन की ज्वाइनिंग की। मैंने वहाँ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स पर फायरिंग की। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के कहने पर मैंने सरेंडर किया। तो ये रास्ता बहुत ही गलत है। इस रास्ते पे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कल देर रात से आज सुबह तड़के तक जिला पुंछ में मकबूजा कश्मीर की तरफ से मिलिटेंटों ने दरअंदाजी की कोशिश की। जकादबाग और सलोत्री के बीच वाली इलाके में दरअंदाजी की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन एलओसी पर तैनात मुस्तैद जवानों ने उसे नाकाम बना दिया। गोलाबारी और शेलिंग का सिलसिला आज सुबह तक जारी रहा, जिसके बाद सुबह का उजाला फैल जाने के बाद फौज ने इलाके में तलाशी मुहिम शुरू की। दरअंदाजों का सामान और लाशें बरामद करने की गर्ज से ऑपरेशन चलाया गया। कल रात 12:30 बजे से कुछ देर पहले दरियाए पुलसत के उस पार वाक़ई हिंदुस्तानी फौज की अगली चौकियों पर तैनात फौजियों ने 6 से 8 दरअंदाजों को मकबूजा कश्मीर से भारत के हदूद में आने की कोशिश करते देखा। उन्हें ललकारा गया तो उन्होंने फौज पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज ने मशीन गनें इस्तेमाल की। दरअंदाजों को रोकने के लिए मोर्टार शेल भी दागे गए, जिसके धमाके में पुंछ सिटी तक सुनाई दिए। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर नापाक हरकत को अंजाम देते हुए कल रात इसी इलाके में जो सामने जो चक्कादार बाग दिख रहा है और चक्कादार बाग और सलोत्री के बीच में जो है दरअंदाजी की कोशिश कराने की कोशिश की, जिसे भारतीय फौज ने जो है नाकाम बना दिया। आपको बता दें कि कल से ही यहाँ इस इलाके में जो मौसम है वो इस तरह का मौसम है, बारिश और मौसम खराब है और धुंध पड़ी हुई है, और जिसके चलते पाकिस्तान की जानिब से जो मकबूजा कश्मीर से दरअंदाजी की कोशिश करते हुए कुछ घुसपैठियों को जो हिंदुस्तान की तरफ घुसाने की कोशिश की गई। लेकिन मुस्तैद जवानों ने जब हरकत देखी तो उन्होंने उनको ललकारा, लेकिन इस बीच जो दरअंदाज थे उन्होंने भारतीय सेना पर गोलाबारी शुरू कर दी, और जिसके जवाब में भारतीय सेना की तरफ से भी उन पर गोलाबारी की गई। देर रात शुरू हुई गोलाबारी जो है आज सुबह तक जारी रही, और इस गोलाबारी में जो है फौज ने उनकी नापाक हरकत को नाकाम कर दिया है। आपको बता दें कि ऐसे मौसम का जो है हमेशा दरअंदाज फायदा उठाते हैं और इस तरह जो है घुसपैठ करते हैं, क्योंकि चक्कादार बाग और सलोत्री के बीच जो एरिया है उसमें सिर्फ दरियाई पुलिस है, और दरिया पुलिस करने में अगर वो कामयाब हो जाते तो दहशतगर्द जो है वो भारतीय इलाके में घुस सकते थे। लेकिन मुस्तैद जवानों ने उनकी इस नापाक हरकत को नाकाम बनाते हुए जो है उनको वहां से खदेड़ दिया, और अभी उस इलाके में जो है सर्च जारी है। बारिश के बावजूद जो है फौज वहां पर तलाशी ले रही है कि जो दरअंदाज आए थे कहीं उनका कोई सामान या कोई उनकी लाश न मिल जाए। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18, LOC, सलोत्री, पुंछ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि कश्मीर में मिलिटेंसी उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक हुकूमत हिंद जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल नहीं जीत लेती। फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत को पड़ोसी मुल्क से बात करके मसले कश्मीर को हल करना होगा। गुज़श्ता रोज मिलिटेंटों के हमले में ASI मुश्ताक की हलाकत पर तबसरा करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम ये समझने से कासिर हैं कि कातिल कौन है और नजात दहिंदा कौन है। उन्होंने मुतालबा किया कि मकतूल पुलिस एहलकारों के मुआवजे में इजाफा किया जाए ताकि उनके अहल खाना को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। हुकूमत से भी ये कहूँगा कि मेहरबानी करके इसका मुआवजा इतना अच्छा होना चाहिए जो घर बच सके, कंपनसेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसका जो घर है वो इज्जत से चल सके। और ये भी कहूँगा कि ये कारवान जो है मिलिटेंसी का ये ख़त्म होने वाला नहीं है। ये बार बार बयान देते हैं इनके मिनिस्टर और ये कि ये ख़त्म हो गया। मैं इनसे कहता हूँ ये ख़त्म नहीं होगा जब तक आप कश्मीर के लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश नहीं करेंगे और हमारे पड़ोसी मुल्क से बातचीत करने के बाद इसका हल नहीं ढूंढेंगे। जब तक वो हल नहीं ढूंढा जाएगा हम लोग इसमें पिसते जाएंगे, मरते जाएंगे और कोई तवज्जो नहीं दी जाए। भी हो सकता है, अल्लाह रहम करे। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उस मुश्किल से नजात दे जो श्रीलंका में हुई है, और हम श्रीलंका के लोगों के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको इस मुसीबत से निकाले।
पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि मुक़द्दस अमरनाथ गुफा के इर्द गिर्द इकोसिस्टम रोजाना 5000 से ज्यादा यात्रियों को जाने की इजाजत नहीं देता है। उन्होंने कहा कि गुफा के करीब हालिया बादल फटना दर्शन के लिए इजाजत से ज्यादा यात्रियों को इजाजत देने का नतीजा था। महबूबा ने अपनी रिहाइशगाह पर खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम कभी भी यात्रा के खिलाफ नहीं रहे, लेकिन बीजेपी हुकूमत इस यात्रा को कश्मीर फतेह करने की तरह पेश कर रहे हैं। महबूबा ने यह भी कहा कि इंतजामिया की तरफ से उठाए गए बेमिसाल हिफाजती इक़दामात खास तौर पर जनूबी कश्मीर में मकामी आबादी के लिए एक डरावना ख्वाब बन गए हैं। महबूबा ने यह भी कहा कि इंतजामिया हालिया सानहे में हुई हलाकतों की असल तादाद से मुतल्लिक हक़ाइक़ को छुपा रही है। आज जिस तरह से बीजेपी ने इसको यात्रा से कम बल्कि एक सियासी हथकंडा, एक पॉलिटिकल जो है इशू बनाया हुआ है कि जैसे जम्मू कश्मीर को फतह करना है, इसलिए आगे नहीं देखो पीछे नहीं देखो। जो अभी हाल ही में अनंतनाग में मुझे मालूम है एक छोटा बच्चा, नवजात बच्चा मर गया क्योंकि गाड़ी को पास ही नहीं होने दिया। जब तक उसकी माँ अस्पताल पहुंची वो मर गया था, वो बच्चा जो है अस्पताल से निकलते ही मर गया। इसी तरह से बहुत मुसीबत है, खासकर साउथ के जो लोग हैं उनके लिए वबाली जान बन गए। उन्हीं के लिए नहीं बल्कि हमारे जो यात्री हैं उनके लिए भी इन्होंने वबाली जान बनाया, क्योंकि जो वहाँ माहौलियात है वो इजाजत नहीं देता है कि वहाँ दिन को 5000 से ज्यादा लोग जाने चाहिए। उसकी इजाजत नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला का एक कुदरती माहौल का होता है। इन्होंने हजारों की तादाद में वहां लोग भेज दिए। नतीजा ये हो गया कि जब क्लाउड बर्स्ट हो गया, अभी तक मालूम नहीं हमें, क्योंकि ये बता नहीं रहे हैं सच्ची बात। ये सिर्फ 15-16 लोगों की बात कर रहे हैं, मगर जितने लोग गायब हैं, जिस तरह मोटरसाइकिल वहां से निकलते हैं, जिस तरह घोड़ों की लाशें निकलती हैं, खच्चरों की लाशें निकलती हैं, और जितने लोग गायब हैं, उससे लगता है कि नुकसान जानी बहुत ज्यादा हुआ है जितना ये बताते हैं। पर क्यों? इनकी हठधर्मी की वजह से। इनको जैसे जम्मू कश्मीर में हमारे यात्रियों को नहीं आना था, हमारे मेहमानों को नहीं आना था, बल्कि जम्मू कश्मीर पे कोई चढ़ाई करनी थी। 7 लाख आएंगे, 8 लाख आएंगे, 2 महीने चलेगी यात्रा। जबकि इनके पास एक रिपोर्ट है, एक कमेटी बनी थी जब पहले भी यात्रा में इसी तरह एक हादसानिया हो गया था। एक रिपोर्ट बनी थी कि यात्रा में माहौलियात को नजर रखते हुए 6000 से 5000 से लोग दिन को नहीं जाने चाहिए, 1 लाख से ज्यादा लोग नहीं जाने चाहिए और एक ही महीना यात्रा होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी चीफ तर्जुमान डॉक्टर गगन भगत ने अमरनाथ गुफा के करीब हाल ही में पेश आए सान्हे के लिए SASB और LG इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी मजम्मत की। आज जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए NC लीडर ने कहा कि आबी ज़खायर के करीब बहुत से खेमे लगाए गए और इस तरह खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की गई। उन्होंने कहा कि यात्रियों की जिंदगियों को खतरे में डाला गया। साथ ही उन्होंने कहा कि SASB और LG इंतजामिया को बहुत से सवालात के जवाबात देने होंगे और इस सान्हे के बारे में आम लोगों के जहनों से शकूक व शुबहात को दूर करने की जरूरत है। यहाँ पर फ्लड चैनल में 25 टेंट लगाए गए थे, 3 लंगर लगाए गए थे। कितने लोग वहां पर जो है उनकी हत्या हो गई। जो भी अकाउंटेबल है ऑफिसर, उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए, उचित कार्रवाई की जाए, एक कमीशन बिठाया जाए, एक इंक्वायरी बिठाई जाए, ताकि सच सबके सामने आ सके। क्लाउड बर्स्ट नहीं है, कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं है, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट के जो नियम है, जो रूल है, वो बिल्कुल नहीं चलता। यहाँ पर 100 मिलीमीटर जो बारिश है वो 1 घंटे में नहीं हुई है, 75 मिलीमीटर बारिश हुई है 3 घंटे में, इसलिए ये हैवी रेन्स हैं। स्लज आया, वहाँ पर जो लोग थे वो दब गए, मारे गए और फ्लड चैनल पे उनके टेंट लगवाए गए। मुझे नहीं पता किस ऐसे वहां पर अफसर ने लगाए, वो अफसर को सामने लाइए। हम इतना मांग करते हैं कि जो भी अफसर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ही ब्रॉट टू जस्टिस। महंत दीपेंद्र गिरी का कहना है कि अमरनाथ जी यात्रियों की मौत के लिए बादल फटना जिम्मेदार नहीं है। वो अमरेश्वर मंदिर, दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से पहलगाम तक छड़ी मुबारक ले जाने के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अमरनाथ जी यात्रा का रिवायती आगाज है, उनके साथ साधुओं का एक गिरोह भी था। मैं इसको प्राकृतिक आपदा की तरह ही देखता हूँ। जिस तरह से बार बार समाचार पत्रों में आ रहा है क्लाउड बस्ट हुआ, लेकिन जो IMD है, जो मेट डिपार्टमेंट है भारतीय, उसने ये स्पष्टीकरण किया है कि ये क्लाउड बस्ट नहीं था, क्योंकि उनका मानना है कि ये
जो 100 मिलीमीटर वर्षा एक घंटे में हो, that can be classified and categorized as a cloud burst. लेकिन उस 8 तारीख को ये शाम को 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक 33 मिलीमीटर वर्षा हुई। 31, क्योंकि पहला घंटा जो था 4:30 से 5:30 बजे के बीच में ये 3 मिलीमीटर वर्षा हुई और उसके बाद 5:30 से 6:30 बजे के बीच में 28 मिलीमीटर वर्षा हुई। तो IMD का ऐसा मानना है, उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया उसके अनुसार ये एक लोकलाइज्ड बादल वहाँ बने और वहाँ वर्षा हुई। ऐसा संभव है कि जो पवित्र गुफा है वहाँ पर वर्षा ना हो, लेकिन जो हाई एल्टीट्यूड पे कहीं पीछे बहुत अधिक वर्षा हुई और वो पानी सारा जो है डिस्चार्ज वहाँ पर आया। और हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि ये जो वार्षिक अमरनाथ जी की यात्रा है, यह जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज कहा कि 15 जुलाई के बाद कोई भी सर्विस ऑफलाइन दस्तियाब नहीं रहेगी और तमाम 207 खदमात डिजिटल हो जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक डिजिटल सर्विसेज दस्तियाब कराने में जम्मू कश्मीर तमाम यूनिट से आगे है, जबकि पहले जम्मू कश्मीर में किसी किस्म की डिजिटल सर्विस मुहैया नहीं थी। SKICC श्रीनगर में कौमी तालीमी पॉलिसी के हवाले से मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान अरुण कुमार खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान मुख्तलिफ अजला के असातिज़ा से बातचीत की और इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी से कहा कि प्राइमरी सतह पर मादरी जबान में तालीम देना सबसे अहम है। 0 पे था, इस साल हम नंबर 1 है यूपी में। बहुत कम वक्त लगता है, एक बार दिमाग में तय कर लिया और आपके जितने भी सर्विसेज हैं 207 हो चुके हैं आज के दिन में, सब डिजिटल होने जा रहे हैं। 15 जुलाई के बाद आपको कोई ऑफलाइन नहीं मिलने वाला है। तो हम डिजिटल स्पेस में जा चुके हैं और उसका फायदा क्या होगा? आप ही लोगों का फायदा होगा। आपको किसी के पीछे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डिजिटली अप्लाई करें, डिजिटली डिलीवर होगा आपको। और अगर ये काम 1 साल के अंदर JNK में हो सकता है, पढ़ाई हमारी डिजिटल में सबसे कंट्री में आगे हो, ये हमारी पूरी कोशिश रहनी चाहिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डिजिटल लर्निंग में JNK को हम नंबर 1 बनाएं। IK के जम्मू के पार्टी सरपरस्त प्रोफेसर हरि ओम ने आज मरकजी हुकूमत से जम्मू को अलहदा रियासत का दर्जा देने और इसे वादी कश्मीर से अलग करने का मुतालबा किया। आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रोफेसर हरि ओम ने जम्मू खिते के लोगों की आला तवक्कुआत और उमंगों को पूरा करने के लिए ठोस इक़दाम न करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों को मामूली समझा गया है और उन्हें पॉलिसी साजी के तमाम फैसलों में मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। प्रोफेसर हरि ओम ने कहा कि जम्मू के लोग ये सोच रहे थे कि दफा 370 के खात्मे के बाद उन्हें तमाम मुनासिब इंसाफ और तरजीह मिलेगी, लेकिन उनके तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गए। हमारी सोच ये थी कि दिल्ली की सरकार जम्मू की कंट्रीब्यूशन, जम्मू की सैक्रिफाइसेस उनको ध्यान में रखती कि जम्मू के लोगों ने देश के लिए क्या क्या किया। जम्मू के लोग लगातार देश के लिए लड़ते रहे, खड़े रहे, तो जम्मू की जो कंट्रीब्यूशन थी उसको ध्यान में रखते और जम्मू को कश्मीर से अलग कर देते। लेकिन जम्मू के खिलाफ साजिश हुई और साजिश भी ऐसी कि एक ऐसा कमीशन बनाएगा, डिलिमिटेशन कमीशन, उसे कहा गया 2011 के बेसिस पर आप जो है सीटें जो है उनके वो बताइए। रिजल्ट ये हुआ कि कश्मीर को 47 और जम्मू को 43। उसका रिजल्ट ये होगा कि जब भी आप इलेक्शन करोगे तो सत्ता जो है उन लोगों के पास चली जाएगी जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, जिन लोगों ने जम्मू की बर्बादी की। कश्मीरी पंडित PM पैकेज के मुलाजमीन की तरफ से जारी एहतजाजी धरना आज 64वें दिन में दाखिल हो गया। PM पैकेज के मुलाजमीन जम्मू, बडगाम के शेखपुरा और वादी कश्मीर के वेसू इलाके में 64 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं और वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों में मुसलसल टारगेट किलिंग और मौजूदा गैर महफूज माहौल के पेश नज़र हुकूमत से उनकी नकल मकानी का मुतालबा कर रहे हैं। जम्मू में RC के दफ्तर के सामने मुजाहिरीन LG इंतजामिया के खिलाफ उनके मुतालबात को नजरअंदाज करने और वादी कश्मीर से मुलाजमीन को जम्मू मुंतकिल करने के उनके मुतालबात को पूरा न करने पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया। इन मुजाहिरीन का कहना है कि उन्होंने हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था और जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते वो एहतजाज जारी रखेंगे।
तो हम यही बता रहे हैं सरकार को, जंतर मंतर पे भी हमने प्रोटेस्ट किया, सरकार को जगाने की कोशिश की। पूरी दिल्ली की जितनी भी कश्मीरी पंडित लीडरशिप थी वो वहाँ पे मौजूद थी। हम उनका इस मंच से शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे। एक ही प्लेटफार्म पे एक ही कॉज के लिए उन्होंने एक आवाज़ उठाई। हमें लगता है कि वो अमित शाह जी और मोदी जी के कानों तक वो बात ज़रूर पहुंचेगी। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को हम बार बार जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से कल ही एक घटना हुई, हम पहले ही बता रहे हैं, जो भी कश्मीर के अंदर नेशनलिस्ट फोर्सेस है उनको निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। तो पहले से हम बोल रहे हैं जो भी नेशनलिस्ट फोर्सेस है, तो कश्मीरी पंडित तो है ही नेशनलिस्ट फोर्सेस, इसलिए वहाँ पे हमें अभी भी डर का माहौल लग रहा है। हालात वहाँ पे ठीक नहीं है, इसलिए हमें वहाँ पे जाने के लिए फोर्स ना किया जाए। पंडित एम्प्लॉय जो है इनके पास इसके सिवा और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इनकी सैलरियाँ रिलीज की जानी चाहिए। बस हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमें रिलोकेट करें। हम कश्मीर में और ज़्यादा अब काम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर हमारे टारगेट हमें बना के मारा जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है हमारा राइट टू लाइफ, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा राइट है, उसको सेव करे, उसके लिए सोचे और हमें यहाँ रिलोकेट करे। शेखपुरा बडगाम की पंडित कॉलोनी में कश्मीरी पंडितों का एहतजाज आज 63वें रोज भी जारी रहा। एहतजाजी लगातार अपने मुतालबात की मांग कर रहे हैं। पीएम पैकेज के तहत काम कर रहे ये मुलाजमीन गुज़िश्ता 63 रोज से सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि जब तक वादी में हालात बेहतर नहीं होते तब तक उन्हें किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। ऐसे जीना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि हमारी जो भी डिमांड्स है उनके लिए हमें एक बार फिर से बुलाया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन तब से चुप हो चुका है, उनका सारा ध्यान अमरनाथ की तरफ है। मगर हम भी यहाँ पे जो है हमारी लाइफ भी मैटर करती है। जो हम पिछले 63 डेज से घर में बैठे हैं, हम ड्यूटी जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ड्यूटी नहीं जाना चाहते, हमें भी ड्यूटी करने का मन है, हम जिसके लिए सैलरी ले रहे हैं। तो मगर हम अपनी लाइफ, जो हमारी लाइफ है जिसके जो बहुत मैटर करती है, गवर्नमेंट को पूरा इसमें जो है हमारी लाइफ को जो है इस तरह नहीं कि उसकी वैल्यू है हमारी लाइफ की, उसको इस तरह से ना छोड़ दे। ये बात, हम जो एक कॉलोनीज में है, हम एक कॉलोनीज में एक होस्टेज की तरह रह रहे हैं और हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम एक कॉलोनीज में होस्टेज की तरह रहे। हम हमेशा यही चाहेंगे कि हम भी काम करें। हम जॉब करने से एतराते नहीं है, हमें जॉब करना पसंद है। कौन इस जेल भरी जिंदगी में रहना चाहेगा? हम भी अपनी डे टू डे एक्टिविटी करना चाहते हैं, हम भी जॉब करना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें 13 जुलाई के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए शोहदा के कब्रिस्तान जाने की इजाजत नहीं दी गई। दोनों पार्टियों ने श्रीनगर में अपने पार्टी हेडक्वार्टर में खुसूसी दुआएं की। नक्शबंदी साहब श्रीनगर में शोहदा के कब्रिस्तान में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यौम शोहदा की तातील को मनसूख करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, जबकि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इन शोहदा ने आमरीत और नाइंसाफी के खिलाफ जंग लड़ी और हमें शोहदा के कब्रिस्तान में जाने की इजाजत नहीं देकर वो इन शोहदा की यादों को नहीं मिटा सकते। महबूबा ने हर घर तिरंगा पर भी हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि ऐसी चीजों पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। बेहद अफसोस है कि इन्होंने न सिर्फ उसकी छुट्टी बंद कर दी, बल्कि उनके एहतराम के लिए जो जाया करते थे लोग, उनके लिए वहाँ पे सवाब मांगते थे, दुआ मांगते थे, उनके लिए मगफिरत मांगते थे, उनके लिए उसे रोका गया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी गलती की। आज हम 15 अगस्त मनाते हैं, हम 26 जनवरी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? कि हम आज़ाद हो गए, और 26 जनवरी इसलिए कि हम एक जमहूरियत बन गए। मगर यहाँ जैसे कि सुहेल साहब ने कहा, यहाँ जिन लोगों ने कुर्बानी दी, तानाशाही के खिलाफ लड़े और अपनी जानें निशावर की, आज हमें वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। तो ये दोहरा मापदंड कब तक चलेगा? इनके कहने से हमारी निशानियां तो नहीं मिट जाएंगी। हमारे दिलों में हमारे शहीद हैं। इन्होंने वहां हमें जाके फूल बरसाने नहीं दिए, मगर हम उसके बावजूद भी उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। बालीपुरा में सुनरवानी के करीब नाले मधुमती में एक तालिब इल्म के नाले में डूबने से मौत वाक़ हो गई। कहा जा रहा है कि कल 4 बजे के करीब जाहिद मसूद नामी तालिब इल्म अपने दोस्तों के साथ नाले मधुमती में नहाने गया था और इस दौरान वो नाले में डूब गया। इस वाक़े की इतला आज सुबह पुलिस को दी गई और पुलिस के अलावा SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और फौज ने इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। फौज के कमांडिंग अफसर के अलावा और DSP हेडक्वार्टर
SHO बांडीपुरा के हमरा जाए वारदात पर मौजूद रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट के बानी को भी बंद करना पड़ा। मुसलसल कोशिशों के बाद 12 बजे के करीब लाश को नाले से बरामद किया गया। कुपवाड़ा जिले में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी आयुष में गैर कानूनी तकर्रियों का स्कैंडल मंजरेआम पर आ गया है, जिसमें कवायद व ज़वाबित को बालाए ताक रखते हुए जिला भर में कायम आयुष डिस्पेंसरियों में आर्जी बुनियादों पर वॉच एंड वार्ड और PTS की असामियों पर की गई है। हैरानकुन बात यह है कि इन तकर्रियों को मुतल्लिका महकमे के डायरेक्टर ने भी गैर कानूनी करार देते हुए तस्लीम करने से साफ इनकार किया है। उनके मुताबिक इस तरह की कोई भी तकर्रुरी या एंगेजमेंट अमल में नहीं लाई जा सकती है। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि आखिर निचली सतह पर अफसरान महकमे की सरबराह के नोटिस में लाए बगैर ऐसी तकर्रुरियां या एंगेजमेंट अमल में कैसे ला सकते हैं। उधर वाइस चेयरमैन कुपवाड़ा ने इन तकर्रुरियों को गैर कानूनी करार देते हुए सरकार से मुतालबा किया कि इन अफसरान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उधर महकमे के जिला अफसर ने इस बात का एतराफ़ किया कि उन्होंने निस्फ दर्जन अफराद को मामूली उजरतों पर तकर्रुरी किए हैं। उधर डायरेक्टर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने न्यूज़ 18 उर्दू को फोन पर बताया कि वो इस मामले में एक तहकीकाती टीम तश्कील देंगे और गैर कानूनी तकर्रुरियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ISM की जानिब से, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जानिब से कुछ गैर कानूनी तकर्रियां की गई है। मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं कि इसके लिए एक तहकीकाती टीम बनाई जाए जैसे कि हमारे बेरोजगार नौजवान हैं सैकड़ों की तादाद में। ये मुझे पता नहीं चलता, न किसी ऑनरेबल DDC मेंबर को की कंसल्ट दी गई, न किसी को पूछा गया। बगैर ही पूछे पाछे के इन्होंने कुछ तकरीरें की है। इसकी भरपूर तहकीकात होनी चाहिए। किसी को एंगेज किया है एंड दैट टू फ्रॉम द वेरी एडिसेंट रेजिडेंस हाउस, वहाँ के बंदे को हमने लगाया और उससे हमने एफिडेविट ले लिया। ही विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी। एंगेजमेंट कर सकते एंड देयर इज ए established past practice. My predecessors have done it. They have done it. So I have not deviated from any established practice. ऐसा कुछ भी नहीं है। यही 4-5 लोग होंगे, यही कुछ हो गए वेलनेस सेंटर्स। मेरा लास्ट वर्ड ये है कि हमारा जिस इंस्टीट्यूशन में कोई सफाई कर्मचारी नहीं है जी, या वो मर गया है, तो पहले था वो डेथ हो गई, या कोई छोड़ गया, ठीक है सर जी, वो वाला जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी का डिसीजन है जी, जिसका मैं मेंबर सेक्रेटरी हूँ, ठीक है जी जी जी, कि वहां पे हम थ्रू कंसर्न RKS हम हायर करेंगे जी, ठीक है जी, और उसको प्रॉपर मिनिटाइज करेंगे जी, और अगर इन्होंने कुछ गलत किया होगा या प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया होगा तो एक्शन अंडर रूल विल बी इनिशिएटेड। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के चलते छड़ी मुबारक आज पहलगाम पहुंच गई। भूमि पूजन के बाद मार्टन के सूर्य मंदिर में छड़ी का मुकद्दस स्नान किया गया। मजहबी नुक्ते नज़र से आज से ही अमरनाथ यात्रा का आगाज होता है, जो श्रवण पूर्णिमा के दिन इख्तिताम पजीर होगी। पेश है न्यूज़ 18 उर्दू के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की खास रिपोर्ट। सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात में श्रीनगर की दशनामी अखाड़े से निकलकर छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंच गई, जहां पर ध्वजारोहण और भूमि पूजन का एहतमाम हुआ। महंत दीपेंद्र गिरी की निगरानी में शिव और शक्ति की प्रतीक दोनों छड़ियां पहलगाम से मार्टन के सूर्य मंदिर पहुंचाई गई और वहां पर मुकद्दस स्नान का एहतमाम हुआ। मजहबी नुक्ते नजर से आज से ही अमरनाथ यात्रा का आगाज होता है, जो श्रावण पूर्णिमा के रोज मुकद्दस गुफा में आखिरी दर्शन के साथ इख्तिताम होगी। इन्हीं रिचुअल्स के साथ इस वर्ष की छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो पारंपरिक और धार्मिक रूप से प्रारंभ होती है। जैसा कि हम ये सर्वविदित है, हम सब जानते हैं कि ये जो
स्वामी अमरनाथ जी की पवित्र गुफा है, ये वह स्थान है जहाँ पर माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शंकर ने वो कथा कही जिसको सुनने से आदमी जीवन और मृत्यु का चक्र जो है उससे वो मुक्त हो जाता है। छड़ी मुबारक के पहुंचने पर कश्मीरी पंडितों और यात्रियों की एक खासी तादाद ने रिवायती तरीके से छड़ी का इस्तकबाल किया, जबकि आम इंतजामात के साथ साथ अमरनाथ यात्रा में मकामी लोगों के रोल की भी सराहना की गई। ये लगता है ऐसा कि यहाँ भाईचारा है, इसीलिए लोग आते रहते हैं। मगर मैंने पहले भी कहा है कि कुछ चंद ऐसे अंसर होते हैं जो इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जिनका एक ही मकसद होता है खराबी, अमन अमान को जख्म पहुँचाना, उनका यही मकसद है। मगर जो बाकी लोग हैं 99% लोग हैं वो यहाँ के अच्छे हैं, वो मेल मिलाप है। तो मैं यही कहता हूँ कि यहाँ बहुत अच्छा भाईचारा है और मैं भगवान अमरनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि यही भाईचारा कायम रहे, सदा कायम रहे। और जैसे कि ये हमारा एज पर पास्ट प्रैक्टिस जैसे हम करते हैं, छड़ी का स्वागत जो है हम बड़े हर्षोल्लास के साथ करते हैं और यहाँ पे हम छड़ी मुबारक को मटन से ही उसके साथ आते हैं यहाँ पे, और यहाँ से ही यहाँ पे भोजन वगैरह होता है छड़ी की तरफ से। उसके बाद ये छड़ी वापस मटन जाती है, वहाँ पे स्नान होता है और चाय वगैरह पी के ये छड़ी अब दशनामी अखाड़े की ओर प्रस्थान करती है। कश्मीर में जारी अमरनाथ यात्रा ने हमेशा भाईचारे और अमन का पैगाम बुलंद किया है, जबकि मकामी लोगों ने हमेशा अमरनाथ यात्रा का इस्तकबाल किया है और आज भी हस्ब रिवायत यहाँ के लोगों ने छड़ी का इस्तकबाल किया। वेलकम करते हैं तहे दिल से अपनी तरफ से और अपने लोगों की तरफ से छड़ी मुबारक का। और जो ये यात्रा है सदियों से चली आ रही है। हमारी जो ये यात्रा यहाँ पे होती है, एक तो रोज़गार, लेकिन सिर्फ रोज़गार का नहीं, हमारे भाईचारा जो है आपस में, इसकी एक मिसाल है। और जो आज ये गुरु पूर्णिमा का दिन है, यहाँ पे छड़ी मुबारक आई है, इसके लिए हम वेलकम करने के लिए मैं इधर आया हूँ। बाज़ारी के रमाबरस 30 जून से शुरू हुई श्री अमरनाथ जी यात्रा बड़े जोश व खरोश से जारी है और अब तक 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने मुक़द्दस गुफा में पवित्र शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में यात्रियों की तादाद में मजीद इजाफा होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पहलगाम से मुदस्सर कादरी की रिपोर्ट। अनिल गदियारी से शियाधार चंडी चौटी तक सालाना चंडी माता यात्रा आज पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुई। जिला भर में सैकड़ों अक़ीदतमंदों ने मजहबी जोश खरोश के साथ यात्रा में शिरकत की। यात्रा के दौरान जिला पुलिस डोडा की तरफ से सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजामात किए गए थे। पीने के पानी की सहूलत और लाइटिंग का निज़ाम भी जिला इंतजामिया डोडा की तरफ से यात्रा के दौरान फराहम किया गया था और यात्रा के दौरान अक़ीदतमंदों की सहूलत के लिए इंतजामी कमेटी की तरफ से क़याम ताम का इंतजाम किया गया था। वहीं जिला पुंछ में भी गुरु पूर्णिमा का त्यौहार बड़ी ही अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया और इस मौके पर जिले में कई जगहों पर मुख्तलिफ तक़रीबात का एहतमाम किया गया। गुरु पूर्णिमा की सबसे बड़ी तकरीब पुंछ के गुरु निवास में बाबा बीराम शाह जी महाराज गुरु गद्दी पर मनाई गई, जिसमें जिला भर के अलावा बैरूनी रियासतों से आए अक़ीदतमंदों ने गुरु की गद्दी के मौजूदा गुरु लोकेश दत्त जी महाराज को माथा टेक कर उनका पूजन किया और उनसे आशीर्वाद हासिल किया। इस मौके पर यहां भजन कीर्तन और लंगर का भी एहतमाम किया गया था। 2-3 सालों के बाद गुरु पूर्णिमा का जो त्यौहार है वो हमें मिलकर मनाने को इस साल मिला है। साल में हमारा जो ये गुरु पूर्णिमा का दिन होता है, हम बड़े अपने जोश खरोश से यहाँ पे आते हैं। सरहदी जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन और दीगर मकामात पर आज गुरु पूर्णिमा के पावन त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस सिलसिले में एक प्रोग्राम गुरु निवास आडी में मुनक्किद किया गया, जो सदगुरु बाबा बीरम शाह जी महाराज का मशहूर मकाम है और इस मौके पर मेंढर के कई इलाकों से अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद यहाँ आई थी। प्रोग्राम के दौरान भंडारे का भी एहतमाम किया गया, जिसमें अक़ीदतमंदों को प्रसाद दिया गया। निवास अड़ी में बाबा बीरम शाह जी के दिन हम गुरु पूजा मना रहे हैं, तो बहुत भव्य यहाँ पर प्रोग्राम हुआ। लोग बड़े दूर दूर से आते हैं, उनसे आए जो भी जम्मू से जितने भी सेवकगण हैं वो सारे आज उपस्थित अपनी हाजिरी देते हैं बाबा जी के दरबार में। आला अफीसरान हैं जो, उनसे मेरी गुजारिश है कि यहाँ विज़िट करें और ये सफरी को देख कर यहाँ कुछ ना कुछ हमें कोई शेड दे दें, जिसमें यात्री लोग, आज बारिश का दिन था तो बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ उनको अकोमोडेट किया।
बडगाम खाग के आसान मोहल्ला खानपुरा में बिजली ट्रांसफार्मर नाकारा हो जाने की वजह से इलाका काफी अरसे से घुप अंधेरे में है। लोगों का कहना है कि आज तक वो कई बार मुतल्लिका महकमे के पास गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने शिकायत की कि आज तक जितने भी ट्रांसफार्मर फराहम किए गए वो नस्ब करते ही नाकारा हो गए। यहाँ बिजली निज़ाम के अबतर होने का सबूत ये है कि एक मकामी शख्स आज खुद बिजली तार की मरम्मत करने के दौरान खंबे से गिरकर शदीद तौर पर जख्मी हो गया। खानपुरा के आसान मोहल्ला में बिजली की तारें भी बिजली खंभों के बजाय दरख्तों पर लटकी हुई हैं। खानपुरा के आसान मोहल्ले में आगे लोगों ने महकमे बिजली से अपील की है कि उन्हें अपग्रेड करके बिजली ट्रांसफार्मर फराहम किया जाए। ट्रांसफार्मर पिछले 2 महीने से जला पड़ा है। हर दिन हमें ट्रांसफार्मर ले जाना पड़ रहा है, वहां से लाते हैं फिर से जल जाता है। हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच गए तो वो लोग हमें कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं दे। हमारी गुजारिश रहेगी कि हमारा जो ट्रांसफार्मर का मसला है हमारा वो मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। यह डैमेज गुमुत शहर पे कोर दोपन है तुम एडबलस नश रिक्वेशन लेवल 2 खतर करो सा रिकमेंड पे नी रिकमेंड नी तो तम कोर SCS पे मार्क दोपन कर SC कर चीफ सब वाज कोर दोप फर्दर क्या करो तम दोप करो खुदाई खुदाई यम कि डी सबस तक डी सबन तुत तवज्जो यम कि पे मुहर्रम इन वोल तो मज कहीं एडमिनिस्ट्रेशन फील मन जबरदस्त प्रॉब्लम जो ट्रांसफार्म नी वापस तो कर रपे 2000 गो तो नी ट्रांसफार्म वापस पे वो तौर वो एग्जाम सब से पावर दर तम दिख खटारा तो ओन वापस तम पे गो बे जनाब दूध ये सह दूध पे खत पाने अत शहरने अस दोप कर तो पावर वावर चला तत बह वसित जनाब पे बह वसित बोन पे तन पे वो पावर जनाब मे लग फेकिस वो तन पे हम नजर मारेंगे उनको। जी सर। देखेंगे ट्रांसफार्मर हमने 1-2 बार उनको दिया। जी सर। मगर ये लोड ज्यादा जला रहे हैं, वो जलता है बार बार। अगर ये लोड कटील करेंगे तो वो आराम से चलेगा। तो वहाँ पे कुछ पोल्स है ना सर, वहाँ पे वो पोल्स भी है, वो दरख्तों पर तार लटकी हुई है। वो है, वो पता है कैसे हुआ है दरख्तों पर, ये सबों को पता है। जी सर। ये वही जगह नहीं है, बहुत सारी जगह पर है। जी सर। आप किसी दिन मेरे ऑफिस में आए, मैं बताऊंगा कैसे हुआ है दरख्तों पर। जी सर। जी वो एक डिफरेंट इशू है, लेकिन ट्रांसफार्मर हमने उनको कम से कम 2-3 बार दिया ठीक करके भी। जी सर। लेकिन फिर भी 5-6 दिन चला तो वापस आया। इसमें थोड़ा बहुत लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, लोड कटील करना पड़ेगा। हम उसमें थोड़ा एक टेक्निकल इवेल्युएशन करेंगे, इसका कितना बनता है लोड, और अगर वाकई इसका लोड ज्यादा है, कैपेसिटी से ज्यादा है, तो हम इसको रिकमेंड करेंगे अपग्रेडेशन के लिए। सागर कल्चरल फोरम जुकर पटन कश्मीर की जानिब से पटन में ईद मिलन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और इस प्रोग्राम की सदारत मारूफ शायर मुमताज रशीद ने की। ऐवानी सदारत में मारूफ शायर शाद दर्दपुरी, सलीम यूसुफ फारूक, अब्दुल्ला अहद और बॉलीवुड अदाकार अख्तर हुसैनी मौजूद थे। फोरम के सरपरस्त आला सागर नज़ीर ने मेहमानों का वालहाना इस्तकबाल किया। प्रोग्राम में मारूफ ब्रॉडकास्टर सलीम फारूक, महमूद बेदार और शायर अब्दुल अहद दिलबर को फोरम की जानिब से एजाज़ात से नवाजा गया। बाद में मुशायरा मुनक्किद हुआ जिसमें शोरा ने कलाम भी पेश किया। महमूद बेदार को भी इज़्ज़त अफजाई की गई, वो इसलिए क्योंकि आप तो बखूबी जानते हैं जिन्होंने दाद प्रोग्राम करके लोगों के मसाइल को उजागर किया, लोगों की बातें मंजर आम पर लाई, अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाई, और इन्होंने ज़िंदगी पर बहुत काम किया। और आज सागर कल्चरल फोरम जिनका यही मंशूर है कि जहाँ कहीं भी छुपा हुआ कोई शायर है, जहाँ कहीं भी कोई टैलेंट छुपा हुआ है, कोई शख्सियत है, उसको मंजर आम लाना, उसकी हौसला अफजाई करना। मेरे जहन में भी आ गई कि वही ईद, वही खुशियाँ फिर से आएँ, यहाँ इस शहर के सारे लोग झिलमिलाएँ। हमारी दुआएं बस यही है, या अल्लाह ये शहर में जितने गमज़दा है सब। डोडा में 30 जून को सड़क हादसे में फौत हो जाने वाले 32 साल के मुदस्सिर का खानदान मुश्किल में है। वो कुंबे का वाहिद कमाऊ था। वो अपनी छोटी से चिकन शॉप चलाया करता था और उसी आमदनी से बीमार माँ, रिटायर्ड हो चुके बूढ़े बाप, बीवी और 2 बच्चों के अलावा 2 माजूर बहनों की परवरिश करता था। 7 अफराद का खानदान अब बेयारो मददगार हो गया है। मुदस्सिर के छोटे छोटे बच्चों के सर से बाप का साया उठ जाने से पूरा खानदान गम में मुब्तला है। मुदस्सिर के वालिद को रिटायरमेंट के फायदे भी नहीं मिल पाए हैं, इसीलिए वो सरकारी और हर गोशे से इमदाद के मुंतज़िर है।
नागहानी हादसे में मुदस्सिर का सर कुचल गया था और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया था। 7 साल का मतलब मुसाद्दिक हुसैन नाम है इसका, छोटी बच्ची 2.5 साल की है, इसकी बीवी है। तो अब इनका सोर्स तो खत्म हो चुका। 4 बेटियां मेरी, 5 मेरा बेटा था, एक ही बेटा था, तो 2 लड़के मेरी हैंडीकैप हैं। अब अफसोस इस चीज़ का हमें है कि अब जो हैंडीकैप मेरे बच्चे हैं इनका भी हमें परेशानी है। अब इसके बच्चों की परेशानी, कैसे हमें ये सोर्स आगे चलाना है, कैसे हमें इनकी पढ़ाई करनी है। हमारी जिंदगी में क्या तूफान आया है। हमें एक ही कमाने वाला था, वो भी चला गया। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे, मैं कैसे पालूंगी अब इनको। माँ बाप बूढ़े, 2 बहनें, वो भी अब नॉर्मल है। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा अब कि मैं क्या करूं, इन बच्चों को कैसे पालूं, कैसे नहीं पालूं। मैं क्या बताऊं, अब हमें कोई नहीं है, कोई भी नहीं है आगे पीछे हमारा। एक वहाँ पे वो कुछ नहीं कमाता, वही कमाता था सारा कुछ, वही हमको खर्चे बच्चे अस्पताल लेता था। हमारा कोई नहीं, हम कोई नहीं रहे, हमारा उसी का सहारा था हमको। हम 8 बंदों को पालता था, ठीक ठाक यहाँ से गया था, उधर टिप्पर ने उसको नीचे दबा दिया। श्रीनगर में एसएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर शाह ने हिट एंड रन केसेस पर तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि नाबालिग बच्चे रैश ड्राइविंग और हादसात में मुलविस पाए जा रहे हैं। कुछ पिछले महीने में या पिछले कुछ दिनों की जो एक्सीडेंट्स की बात करें हम, तो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया ज़कूरा में, जहाँ पे एक छोटा बच्चा जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसकी डेथ हो गई। लेकिन आप देखें उसमें जो उसके नाम मोटरसाइकिल के पीछे बैठा था, उसने हेलमेट पहनी थी, वो उसने सर्वाइव किया। सेम हैपेंड एट निशात के एक छोटा बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा था, तेज़ रफ्तारी से चला रहा था। एक पेडिस्ट्रियन, एक बच्चा जो ना सड़क क्रॉस कर रहा था, उसने उसको हिट किया। अनफॉर्चुनेटली दोनों की उसमें जो डेथ हो गई। राजबाग में अगर आप देखें, उसमें भी वो जो थे जुवेनाइल चला रहे थे गाड़ी, बंदा एक जो सड़क पे चल रहा था, अनफॉर्चुनेटली हिट उसको करके इनफैक्ट उसकी डेथ वहीं पे हो गई। तो ऑल ऑफ सच केसेस वेर अवॉइडेबल। ये मेजॉरिटी जो चीज़ें अब इसमें देखें कि ह्यूमन एरर है, और कहीं ना कहीं पे जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुड नंबर ऑफ सच जहाँ पे माइनर्स इन्वॉल्व है, ये ना मसला होता ही नहीं अगर पेरेंट्स ने थोड़ी सी सीरियसनेस दिखाई होती और जो माइनर्स को जो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर नहीं दिया होता। कल रात जिला पुंछ के सुरनकोट तहसील में मुगल रोड पर पिनार इलाके में मुर्ग सप्लाई करने वाला एक बैरून रियासत का ट्रक हादसे का शिकार हो गया। ये ट्रक तकरीबन 350 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिसके नतीजे में ट्रक में सवार 3 में से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक सवार बुरी तरह से जख्मी हो गया। पुलिस और आर्मी ने मकामी लोगों की मदद से जख्मी को सुरनकोट के सब जिला अस्पताल मुंतकिल किया। यहाँ उसकी हालत को नाजुक देखते हुए उसको फर्स्ट एड के बाद GMC राजौरी मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी थी जिसका नंबर HR 58C 9798 गाड़ी थी, जिसमें पोल्ट्री फार्म हमारे चिकन से लोड थे। तो ये गाड़ी अपाटी जा रही थी, कश्मीर की तरफ जा रही थी। इसका एक्सीडेंट हुआ है, तो इंडिया पनाट से थोड़ा आगे एक्सीडेंट हुआ, रिपोर्टेडली हुआ। तो इसमें एक आदमी जो था जिसका नाम जसकरण पाया गया है, जसकरण सिंह सन ऑफ चंचल सिंह, ये सरवा कॉलोनी जमुनानगर हरियाणा का है। जो इसका एड्रेस यहाँ मिला है, ये थोड़ा सा भी होश में है। ये अंडर ट्रीटमेंट यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट में है। 2 चाडोरा के लोगों ने आज महकमे PDD के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि इलाका कुछ ही घरों की आबादी पर मुश्तमिल है और चाडोरा में सिर्फ इन घरों में महकमा बिजली ने मीटर नस्ब किए। लोगों ने काफी वक्त तक चाडोरा बडगाम रोड को ब्लॉक करके अपने गम गुस्से का इजहार किया। इन लोगों का कहना था कि वो BPL कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते थे, फिर भी इलाके में मीटरों की तनसीब के हवाले से हुए हुकूमती फैसले से उन्हें तंग किया जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि वो इजाफी फीस अदा करने को तैयार हैं, लेकिन वो मीटरों की तनसीब के फैसले को कबूल नहीं कर सकते। उन्होंने मुतालबात पूरे करने की इंतजामिया से अपील की है।
रोजान दाइन चार्डर इस मतलब चार्डरस लगिक ना मीटर क्या दाइनस लगिक तुम अगर दाइन लागनस लायक मीटर मे मोल सो 450 जीन दो सह भर फीस सह कर बाकी अखराजात क्या करो तीद तिथे कन पावर इत अम ब्रो चलान पावर तिथे कन जरूरत वन तह पावर ना पावर जरूरत क्या सन बस एच एम सोबस अपील करान तुल यह थोद दिन तिथे कन पावर इत प्रान पे चलान पावर दिन तिथे कन पावर सान डिमांड तुल मीटर थोद या तुल लाइन थोद यह पावर ना जरूरत क्या मजबूर ये सारी मजूर पेश ये मुलाजिम AJKGSTWA रियासत के कबायली ग्रुपों की आला तंजीम है। तंजीम ने कहा कि NDA ने एक कबायली खातून को पार्टी की जानिब से सदारती ओहदे के लिए उम्मीदवार नामजद करके एक जुर्रतमंदाना और दूरअंदेश सियासी इक़दाम का मुजाहरा किया है और ये मौजूदा हुकूमत की तमाम तबक़ात की तरक्की के मजबूत अज़्म को ज़ाहिर करता है। आज राष्ट्रीय राइफल्स द्राबा बटालियन ने सुरनकोट में बटालियन एयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के नौजवानों के लिए हिंदुस्तानी फौज में अग्निपथ स्कीम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का इनेकाद किया। इस दौरान रजिस्ट्रेशन के अमल से नौजवानों को वाकिफ कराया गया। शोपियां के इलाके पाहनू में वॉलीबॉल का एक टूर्नामेंट शुरू हुआ और इस टूर्नामेंट का इनेकाद एक मकामी नौजवान और शोपियां के एक सीनियर सहाफ़ी एजाज डार ने किया। नौजवानों को मंशियात से दूर रखने के लिए उन्होंने इस किस्म के टूर्नामेंट्स में मकामी नौजवानों को शामिल किया है। नागुलत्राल में हजरत मलिक इमाम साहब का सालाना उर्स निहाती अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। कल शाम से आस्थान आलिया के इर्द गिर्द ज़ूल का इंतज़ाम किया गया था और सैकड़ों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने आस्थान आलिया पर हाजिर दी। रात भर दरूद व अज़कार और नात मनाजात की महफिलें आरास्ता की गई। किश्तवाड़ के ख्वाजागाम मुगल मैदान इलाके में आग लगने से एक रिहायशी मकान जलकर खाकसर हो गया। ताहम इस वाक़े से में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान होने का खदशा है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा ने आज सांबा में DC कॉन्फ्रेंस हॉल में DDC और मॉनिटरिंग कमेटी के साथ दिशा को लेकर जिला अहदेदारों के साथ चल रहे तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने मरकजी हुकूमत की तरक्याती स्कीमों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। और बार एसोसिएशन सांबा ने आज कोर्ट कॉम्प्लेक्स सांबा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सब रजिस्ट्रार ऑफिस विजयपुर सांबा पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि SRO विजयपुर सांबा की तरफ से असूल की खिलाफ वर्जी करते हुए सांबा जिले के लोगों को लूटता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस विजयपुर सांबा की तरफ से पहाड़ी इलाकों की जमीन की रजिस्ट्रेशन को म्युनिसिपल कमेटी के चार्ज लगाए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को काफी नुकसान का सामना है। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांधरबल ने जिले के शीरपथरी इलाके के शालबुग में हफ्तावार ब्लॉक दिवस की सदारत की। कार्रवाई के दौरान PRIs और मकामी लोगों ने सड़कों की खराबी, बेहतर पानी और बिजली की फराहमी के अलावा इंसानी अहमियत के दीगर मसाइल से मुतल्लिक शिकायत उठाई। वहीं शोपियां के जिला तरक्याती कमिश्नर सचिन कुमार ने आज BDO ऑफिस गागरन में ब्लॉक दिवस की सदारत की। DDC ने मकामी लोगों, समाजी कारकुनों और PRI के मुताद्दिद वफूद से मुलाकात की और उनकी शिकायत सुनी। वहीं राजौरी के नायका पंगरही के दूर दराज इलाके में वाक़े हेल्थ सब सेंटर को अमले की शदीद कमी का सामना है। मरकज के सेंटर को एक स्वीपर चला रहा है, जबकि वहां तैनात दीगर मुलाजमीन ने अपनी पसंद की जगहों पर खुद के तबादले कर लिए हैं। ये सब सेंटर जिले के दूर उफ्तादा इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़ है। मकामी लोगों ने बताया कि वो पिछले 2 सालों से जिली मरकज की देखभाल कर रहे हैं, जबकि दीगर मंजूर शुदा अमला अपने राब्तों का इस्तेमाल करते हुए दूसरी जगहों पर जाने में कामयाब हो गए हैं। हमारी पहली ज़रूरत है वो ये है कि यहाँ आज तक कोई डॉक्टर नहीं आया है। यहाँ सिर्फ एक ही मेडिकल असिस्टेंट आता है बेचारा, या कोई मैडम आती है, तो वो क्या करें, उनके पास दवाइयाँ भी नहीं होती हैं। और इस वजह से हमारी जो ये डिस्पेंसरी है, मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई भी हमें लोगों को सहूलत नहीं। बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं अर्ज़ करता हूँ गवर्नमेंट से, मेडिकल वालों से, आला अहदेदारों से कि ऐसा करो कि हम यहाँ स्टाफ ही भेजें। तो कोई आ जाए पेशेंट तो कैसे दवाई दोगे? आप तो सफाई वाले हो, आप थोड़ा दवाई दे। सिर दर्द पेट दर्द यानी आपको पता है सिर दर्द की, लेकिन आपकी पोस्ट तो सफाई वाली है, लेकिन आप सिर दर्द पेट दर्द दोगे दवाई। बांडीपुरा के मोहम्मद मकबूल डार तिरंगे की तस्वीर का कालीन बुन रहे हैं।
मशहूर हो रहे कालीन बाफ ये खास कालीन वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बतौर तोहफा पेश करने वाले हैं। आप देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। बांडीपुरा के अष्टिंगु से ताल्लुक रखने वाले कालीन बाफ मकबूल डार अपने फन के जरिए वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मोहम्मद मकबूल डार का कहना है कि वो मुल्क के तमाम हिस्सों को मोहब्बत के बंधन में बंधे हुए देखना चाहते हैं। इनका कहना है कि उन्होंने जिस कालीन की बुनाई शुरू की है वो आइंदा दिनों में मुकम्मल हो जाएगी और उनकी ये ख्वाहिश है कि ये लाल किले पर लहराए। इस वक्त कश्मीर में बना ये तिरंगा, हम मुल्क से मोहब्बत है, इसी में शौक है मुझे लाल किला पर लगाऊंगा ये तिरंगा। थोड़ा जो ये काम कारबेट काम है इस वक्त गाँव में तकरीबन मतलब पूरा वैली में 5% लोग भी ये काम इसमें तवज्जो नहीं, इसमें शौक नहीं है। इसमें ये काम मतलब पिछले तकरीबन 10 साल से कम हो गया ये काम। इस पर अगर कोई मतलब किसी के पास शौक नहीं आजकल ये इसमें काम पर। पहले इसमें बहुत लोग इसमें काम कर रहे हैं, दिन रात इसमें काम, तकरीबन शाम तक इसमें सुबह 8 बजे तक शाम को 8 बजे तक हम इसके दिन में काम कर रहे हैं। मैं इस वक्त मैं बनाता है दो तिरंगा इस वक्त बना के, एक मैंने बनाया कंप्लीट किया, वो 2 इस वक्त और भी चल रहा है काम पर। थोड़ा इससे जो ये खत्म हो जाएगा इसके बाद में और एक 5-7 बनाऊंगा तिरंगा, वो तो बहुत बड़ा मतलब बनेगा इसके बाद। मोहम्मद मकबूल डार मोहब्बत से अपने हाथों से कालीन पर तिरंगा बुन रहे हैं। जाफरानी, सफेद और सब्ज रंग के इम्तिजाज से कौमी झंडे को ये बड़ी बारीकी से तैयार कर रहे हैं। मकबूल का मानना है कि कश्मीर में सदियों पुरानी कालीन बाफी की रिवायत धीरे धीरे अब दम तोड़ रही है, इसीलिए वो कालीन बाफी के हुनर को जिंदा रखने के लिए कालीन पर तिरंगा बना रहे हैं ताकि सनत की तरफ हुकूमत के तवज्जो मबसूत हो। मैं ये शौक है, मैं ये लाल किला पर लगाऊंगा तिरंगा में, इसी में शौक से बनाता है, मैं दिल से बनाता है शौक से, इसलिए मैं लाल किला पर लगाऊंगा ये झंडा। लेकिन जो कश्मीरी में जो कारपेट का काम है ये बहुत पीछे हो गया, बहुत पीछे हो गया। जो कारपेट का काम चाहे सोल्जर का काम कश्मीर में, ये तो मतलब ये बहुत पुरानी जो है वरासत है, लेकिन आज तो ये पीछे हो गया, बहुत पीछे हो गया ये काम। मैं नरेंद्र मोदी और एलजी साहब को ये गुजारिश करना चाहता है, थोड़ा इसमें थोड़ा ध्यान दे दो। मकबूल डार के मुताबिक इसके जरिए पैगाम जाए कि कश्मीरी दस्तकारी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम है और कालीन बुनाई का उनका ये जज्बा मुल्क और बैरून ममालिक के लोगों की हिमायत के जरिए फरोग पाए और ये फन अगली नस्ल को मुंतकिल हो। इस सिलसिले में हाल ही में श्रीनगर में लगाई गई एक नुमाइश में मकबूल डार ने अपने फन का मुजाहरा पेश किया था। मोहम्मद मकबूल डार ये खास कालीन वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बतौर तोहफा पेश करने वाले हैं। उन्होंने कश्मीरी सकाफत का एक दिलकश कालीन बुनकर शोहरत की बुलंदियों को छुआ था। हम अपने नाजरीन को बताते चलें कि ऐसे छोटे कालीन फर्श पर बिछाए नहीं जाते बल्कि दीवारों पर आराइश के लिए आवेजा किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।